बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। तो थंबनेल पर जनाब आपने देख लिया होगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पीटीआई नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इस आजिज ने कहा वही हुआ। काजी साहब गुस्से में। अब आगे क्या होगा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि यानी इलेक्शन का जो मामला जब से शहबाज हुकूमत गई और उसके बाद से निगरान हुकूमत आई और फिर ये था कि यानी इलेक्शन जो हैं वो उसका यानी शेड्यूल का ऐलान कब होगा और यानी कैसे होगा। इस दौरान आपको पता है कि यानी तरह तरह की रूमर्स भी, तरह तरह की बातचीत भी और यानी हर तरह की खबरें भी आती रहीं और कई खदशात का भी आज़ार यानी किया जाता रहा। आपको याद होगा कि मैं शुरू में यानी मैंने तो आज से तकरीबन यानी 2022 में ही 21 में शायद जब इमरान खान साहब की यानी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तो तकरीबन ये जो 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था और जब सब लोग कह रहे थे कि इलेक्शंस अब आने वाले जुलाई में होंगे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे विधान के मुताबिक 23 से 30 माह के दरमियान नहीं होंगे। और आज से 2 माह पहले जब मैंने एक दोबारा जायचा बनाया और जब एक सूरत हाल को एक नए तनाज़र में देखा तो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की रियासत के पास 22 फरवरी तक मेरे विधान के मुताबिक एक वक्त है कि आप 22 फरवरी से पहले जो इलेक्शन है वो करवा कर जो हुकूमत है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके हवाले की जाए, वरना बड़ा यानी सख्त किस्म की रेजिस्टेंस होगी। उसमें मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था अगर आप 2 माह कबल इलेक्शन वाले मेरे व्लॉग्स में जाएं तो मैंने यानी मोस्ट यही कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि जी 28 जनवरी को इलेक्शंस होंगे और एक मीडिया में भी स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि 28 जनवरी को नहीं, फेब के पहले वीक में मुझे इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। तो वो बात साबित हुई और उसके बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह यानी वक्त के साथ साथ यानी मामला होते गए, मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में यानी प्रोसीडिंग करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन से बाकायदा अंडरटेकिंग ली थी और हुक्म दिया था सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमीशन को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तारीख का जो है वो यानी ऐलान करें। तो अच्छा, उस केस में भी मज़े की बात है जहां बाकी पटिशनर थे तो पीटीआई भी जनाब आगे गई सी उस वेले भी। अच्छा, उसके बाद जनाब पीटीआई की तरफ से ये जो यानी प्रोपोगेट किया जाता रहा कि और जनाब हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही है, रियासत इलेक्शन नहीं करा रही, हम तो तैयार हैं कि खान साहब का इन्ना जोर है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जब तमाम मामलात हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी और 8 फरवरी का जो ऐलान किया गया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा यानी जिस अमले ने जो आरओज़ वगैरह लेने उन्होंने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो एक जो उनके वकील साहब हैं जनाब वो यानी पहुँच के लाहौर हाई कोर्ट जो सोने बैठे थे वो तो पता ही है। कल काजी साहब ने जो कुछ यानी उस पर वर्डिक्ट दिया है मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन से ठीक 3-4 दिन पहले ये यानी मामला लेकर वो हाई कोर्ट चले गए कि जी ये जो आरओज़ हैं ये जुडिशरी से होने चाहिए, जबकि जुडिशरी से पहले ऑलमोस्ट ये मना कर चुकी थी और इनकार कर चुकी थी और माजूरी ज़ाहिर कर चुकी थी कि हमारे पास यानी लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए देने के लिए नहीं हैं, तो आप ब्यूरोक्रेसी से या कहीं और से यानी अरेंज करें। तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने और यानी हुकूमत को और यानी सब मिलके जो एक सिलसिला बनता है उसमें आरओज़ लिए गए, यानी जितने भी आपकी ब्यूरोक्रेसी हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जितने यानी ऑफिसर्स हैं उनको लिया गया है। तो इस पर जनाब पीटीआई ने फिर यानी रौला पाना शुरू कर दिया। ठीक है जी कि जनाब ये तो जनाब उसी तरह इलेक्शन होंगे जैसे 2013 के हुए थे और ये आरओज़ जो हैं जनाब ये इनके इलेक्शंस होंगे और एक प्री प्लान्ड निगरान हुकूमत भी इनके साथ है तो ये करेंगे, धांधली करेंगे।
تو اس سلسلے میں جناب انہوں نے جا کے ریٹ جب لاہور ہائی کورٹ میں کی من پسند جڑے صاحب بیٹھے یعنی انہوں کے سامنے، تو انہوں نے جناب یعنی ایک رکنی بینچ تھا، تو حیرت انگیز طور پر یعنی اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی سخت رولنگ بھی فرما چکی ہے اور ایک ڈیسیژن دے چکی ہے کہ کوئی بھی اس کو یعنی ڈسٹرب کرنے کا متعمل نہیں ہو سکتا، اور یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ سموہ چلیں گے اور یہ پتھر پر لکیر ہے. لیکن اس کے باوجود جناب ایڈا پنگا ہے لیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ غیر دستوری جو ہے فیصلہ آیا تو اس میں علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، تو وہ کچھ یعنی پریشان تھے میڈیا میں، اور انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر یہ کہا کہ یہ سٹے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس طرح پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے وکیل کو یعنی اس طرح جا کر یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی جو الیکشنز ہیں وہ ان کا جو یعنی سلسلہ ہے وہ وقت پر نہیں ہو سکے گا. تو وہاں جو گوہر علی خان صاحب جو اب موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہم نے یہ ریٹ کی تھی اور یہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور جناب یہ کہ آر اوز کے ہوتے ہوئے یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو یعنی وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے تو باہر آ گئی کہ پتہ لگ گیا کہ اصل چکر کیا ہے. اصل چکر یہی ہے جناب کہ اب ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب تے میری پیشن گوئی دے مطابق جیڑی میں 2019 کیتی سی کہ خان صاحب دا تے ہن کوئی الیکشنز دے نال لینا دینا یہ پارٹی دے نال نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جس قسم کے حالات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی یعنی الیکشنز میں کھڑا ہونے کا متعمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اور جو حالات جا رہے ہیں وہ تھوڑے سامنے، لہٰذا یعنی کچھ وکلا بھائی ہیں، اور چیئرمین بھی ایک وکیل کو بنایا گیا ہے، کسی پولیٹیشین کو نہیں بنایا گیا. اور ڈیفینیٹلی وہ خان صاحب کے ذہن میں ایک یعنی بات ہے جو میرے وجدان میں بھی آئی ہے کہ وہ اپنے والوں صحیح سوچ رہے ہیں. جس طرح ایک بچہ کہنا ہے نا کہ یار میں پیدل ٹر جاؤں گا چاندتے تھے وہ چاند منہ ڈب جاتے کھلن کو مانگے چاند. ٹھیک ہے جی. جس طرح خان صاحب کی پہلے یعنی خود ساختہ وہ خواہشات تھیں، پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی کے کی اسمبلی توڑی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ازیوم کر بیٹھے جی کہ ہوں الیکشن ہون گے تے بندیال صاحب الیکشن کرا لین گے تو بعد جناب میں بڑی بھاری حیثیت نال وزیر اعظم بن گیا. وہ وزیر اعظم کی بننا سی وہ جناب سارا کچھ ہی ہاتھ ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ جو یعنی ریٹ کی گئی اور یہ یعنی جو سارے معاملات کیے گئے ہیں، تو خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے معاملے کو یعنی ریل کیا جائے. اور قاضی فائز صاحب کے ٹینور میں جو 13 ماہ ہیں، جس میں سے 2 ماہ تقریباً آلموسٹ گزر چکے ہیں، کہ اس دوران جو ہے یعنی الیکشنز نہ ہوں اور آگے انہوں دی پسندیدہ شخصیت اعجاز الحسن کہ وہ آ جائیں تو جناب وہ الیکشن کران تو پھر سونیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا. ٹھیک ہے جی. تے انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر خان صاحب جیسے خان صاحب کی یعنی سیاست نے ان کو ایک بالکل گیم آف نو ریٹرن کی طرف لے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ان کا یہ فیصلہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی سکی، لیکن انہوں نے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں کہ جڑے انہوں نے ووٹر سپورٹر ہیں ماشاءاللہ وہ بالکل ہی جڑا یوتھاپا وائرس ہے وہ بالکل ہی دماغ چٹ گیا جناب. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں جناب نہیں خان صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہے. اچھا وہ بھی پہلے کہتے سن جی الیکشن کراؤ. اب جب کل قاضی صاحب نے پروسیڈنگ کے دوران جو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہوئے یہی چیز کہ بھئی جب اب یہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہن کسی نو کی تکلیف ہے. پھر یہ جناب پروسیڈنگ اور جو اعلان ہوا ہے وہ تو کافی عرصہ پہلے سے ہوا ہے، تو یہ آخری ٹائم پر جا کر تو یعنی یہ ریٹ کیوں کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ سپریم کورٹ کی بڑی یعنی واضح ڈائریکشن، تو اس میں وہی چیز نظر آتی ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ الیکشن نہ ہو. اب یہ آپ کو اچھا اس دوران جناب آپ نے دیکھا کہ یعنی قاضی صاحب سردار طارق مسعود صاحب میں بڑا پروسیڈنگ غور سے سن رہا تھا، اور مسعود علی شاہ صاحب بھی بڑے دھیمے جج ہیں، لیکن ان کے جو کویشچنز تھے دوز آر ویری ریلیونٹ. سردار طارق مسعود صاحب نے خاص طور پر یعنی بڑے زبردست قسم کے کویشچنز کیے چیف الیکشن کمیشن کے جو یعنی وکیل صاحب تھے ان سے کہ کیا یہ جو آر اوز کے خلاف کہ بھئی تقریباً 1200 یا 1500 کے قریب لوگ ہیں تو کی اس سارے پی ٹی آئی دے بقول داندی میں ملوث ہوں گے یا ان کے مخالفین ہیں؟ کیا قانون کے تحت انہوں نے آپ کو اپنی جو ریزرویشنز ہیں ان کی
यानी उनमें से उन्होंने कोई बात की है, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है किसी एक आरोप या किसी के खिलाफ, तो वहाँ जवाब था कि नहीं। अच्छा, इसी तरह उन्होंने और यानी काफ़ी यानी क्रॉस क्वेश्चन की, और जिसके यानी जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने जवाबात दिए, और जवाबात वो सारे यानी थे अनकार में। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पहुंच गए और यानी उन्होंने भी मामनत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी हुकूमत वक्त भी हुक्म के तहत बिल्कुल तैयार है, और जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट की ज़रूरत है यानी वो सपोर्ट दी जा रही है। तो ये सारा फैसला, उसके बाद उन्होंने जनाब एक यानी कंटेम्प्ट का जो नोटिस है, वो जो वकील साहब थे उनके मुतालिक, और वो जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला देते हैं जनाब नजवी साहब हैं मेरे ख्याल में कोई, उनके मुतालिक भी काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी है। मेरे ख्याल है अब कोई आगे जब ये केस चलेगा तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने भी मामला जड़े होंगे वो अगे चल के, तो बस मैं इतना ही कहूँगा। काजी साहब काफ़ी यानी गुस्से में थे, और काजी साहब ने जो फरमाया था ना कि पत्थर पे लकीर है, और सरदार तारिक मसूद साहब ने भी यही फरमाया था। तो कल काजी साहब का जो एक्सेंट था और जो डिटर्मिनेशन थी कि किसी को भी इलेक्शन को यानी आगे नहीं ले जाने देंगे, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, तो मेरा ख्याल है सारे वास्ते बड़ी तंबीह है। जहाँ कहीं भी कोई अगर सोच रहे सी या सोच रहा है मेरे ख्याल में। और मैं एक आखिरी बात करता चलूँ कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो एक माइंड बनाई बैठी हैं, वो अभी भी कोशिश करेंगे, ठीक है जी, जैसे दहशत गर्दी के मामला हो रहे हैं और बड़े मामला हो रहे हैं, ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे कि कुछ मामला ऐसे यानी पैदा हालात किए जाएँ, लेकिन इलेक्शन वो तो होएगा। पाकिस्तान की बका ही इसी में है, रियासत की बका और रियासत के अदारों की बका इसी में है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होकर तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए। तो जनाब ये था आज का वीलॉग। पीटीआई यहाँ पर भी और खान साहब बुरी तरह नाकाम हुई है, और वो जो एक कॉन्स्पायरेसी उनकी जहाँ कहीं भी काम कर रही थी जनाब वो नाकाम हुई। और वेल डन इलेक्शन कमीशन और काजी साहब और उनका यानी बेंच, काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जो हैं उनका फ़ैसला और बड़ा मजबूत फ़ैसला। और मैं आखिर में फिर ये कहूँगा जनाब, ए होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये होते हैं पाकिस्तान के जज, ठीक है जी। और इसी दौरान एक खातून थी पीटीआई से, तो उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो जनाब उन्होंने अच्छी खासी जो है काजी साहब ने तबीयत साहब की, तो पता ये लगा कि मसूफ़ा जो हैं वो हाई कोर्ट की वकील हैं, और उसके बाद जनाब यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, और कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ना हो तो उन्हें तो आने की इजाज़त ही नहीं होती, तो ये कानून की वायलेशन होती है। तो उस पर काजी साहब ने काफ़ी गुस्से का इज़हार फरमाया और तंबीह भी फरमाई कि नेक्स्ट टाइम आप पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो उस पर फिर वो खातून बाहर आकर उन्होंने अपना गुस्सा कढ़े है, ठीक है जी। और जब खबर चल पड़ी थी तो उस वक्त कोई पेश नहीं हुए थे, आखिर चाह के जनाब उन्होंने ये यानी बोलना शुरू कर दिया। खैर वो तो हम बोलते ही रहेंगे, तो इलेक्शन तो जनाब करवाने पैणगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करेंगे फजल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।